हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आजकल हम आपको यूपीएससी सीसेट 2025 के कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लेकर के फिर दोबारा उन चैप्टरों को रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चंस ये हमारे बताने का उद्देश्य केवल क्वेश्चन हल करवाना नहीं है। इस क्वेश्चन के आधार पर हम पिछले जो टॉपिक बता चुके हैं उनको क्लियर करना है, साथ ही साथ आपके अंदर तार्किक क्षमता पैदा करना है, जिससे आप क्वेश्चन को समझ सकें और क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर सकें। ये इन क्वेश्चनों को बताने का मुख्य उद्देश्य है। आते हैं अपने प्रश्न में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 3 संख्याओं PQR का औसत के है। औसत के बारे में पिछले बहुत ही जल्दी अभी हमने एक समांतर श्रेणी का औसत करके वीडियो दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा, जिससे ये प्रश्न आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 3 संख्याओं PQR का औसत के है। P औसत से उतना ही अधिक है जितना Q औसत से कम है। R का मान क्या होगा? कोई जो संख्या आपका जो औसत दिया है, प्रश्न का तात्पर्य है कि औसत का मान जो दिया है आपका, उससे जो है P उतना ही अधिक है और Q उतना ही कम है, सेम। इसका मतलब P और औसत और Q, हमने नंबर सिस्टम में आपको बताया, ये P और औसत और Q क्या क्या हो सकता है नंबर सिस्टम में। आप पहले इस बात को समझिए। इसका मतलब P है और औसत है या Q है, ये निश्चित है कि क्रमागत नेचुरल नंबर हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 देखा होगा आपने कि अगला वाला पद से पहला वाला पद उतना ही कम होता है, आगे वाला उतना अधिक हो जाता है। अब देखिए कितनी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। नेचुरल नंबर हो सकते हैं आपके 1 2 3, देखिए इसमें ये पद से ये पद उतना ही कम है, ये उतना ही अधिक है। धन पूर्णांक संख्याएं, ये नेचुरल नंबर ही धन पूर्णांक संख्याएं हैं। सम संख्याएं ले लें अगर 2 4 6 8, इसमें भी वही लागू होता है। विषम ले लें 1 3 5 7 9, और जितने भी पहाड़े हैं वो अगर लें तो उनमें जो भी क्रमागत 3 संख्याएं आती हैं, जो यहाँ 3 की बात कर रहे हैं, जो क्रमागत संख्याएं आती हैं, वो सदैव जो है, अगर 3 संख्याओं की बात करें तो उसके पहले वाली संख्या उतनी ही कम होती है और बाद वाली संख्या उतनी ही अधिक होती है। बस ये है कि इसमें उल्टी बात बताई गई है कि अगर हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसको पलट दें, मतलब आरोही की बजाय अवरोही कर दें, तो आपका 8 7 6 5 4 ऐसे ले लें, तो वही अगला वाला जो है ये P इससे उतने अधिक होगा कि उतने से कम होगा। प्रश्न से ही मतलब नहीं रखना है। इसमें हम आपको बता देते हैं कि ये सब संख्याएं, नेचुरल नंबर, धन पूर्णांक, सम, विषम, जितने गुणज हैं आपके, पहाड़े जो हैं, वो सब में यही स्थिति होती है जैसा प्रश्न बता रहा है। मगर ध्यान दें तो ये सब होते क्या है, हमने जो आपको वीडियो में पिछले बताया है, समांतर श्रेणी का औसत। एक तरह से ये समांतर श्रेणी के औसत का ही प्रश्न अभी हमने बहुत जल्दी बताया, और वही आपका यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखें तो आपको हर कंपटीशन में बहुत बड़ा फायदा होगा। ये तो हायर क्लास का आपका कंपटीशन है। तो औसत में ध्यान हमने बताया था कि जब भी किन्हीं क्रमागत धन पूर्णांकों का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का औसत निकालते हैं तो उसका जो संख्याएं जितनी दी हैं उसका मध्य पद सदैव औसत होता है। तो 3 संख्याओं में अगर एक संख्या हमारी ये P है, एक संख्या हमारी Q है, इसका मतलब जो एक औसत है हमारा, ये हमारा क्या होगा? मध्य पद होगा। क्या होगा? मध्य पद। और प्रश्न में बात भी कर रहा है कि PQ मध्य पद क्या है इसका? R है। PRQ कर लें, PRQ कर लें, या कि हम कर लें QRP, बात एक ही है। अब ये R हमारा मध्य पद हुआ, और हमने समांतर श्रेणी के औसत में बताया है
कि विषम पद यदि दिए हों तो उनका मध्य पद ही औसत होता है। इसका मतलब ये मध्य पद औसत है और हमारा मध्य पद यहाँ के हिसाब, प्रश्न के हिसाब से क्या है, आर है, और प्रश्न ने बताया है कि औसत के है। इसका मतलब जो मध्य पद होगा वही औसत होगा और वही हमारे आर का मान होगा। इसका मतलब आर का मान आपका क्या होगा, के होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहला आपका ए प्रश्न खंड आपका सही है। इस प्रश्न में क्लियर हुआ आपको? हमने आपको जो वीडियो दिया आप उसको जरूर देखिएगा, जिसमें हमने समांतर श्रेणी के औसत की बात की है। एक तरह से ये प्रश्न आपके समांतर श्रेणी का ही औसत बनेगा। अगर कोई औसत जो है उतना ही, उससे अगली संख्या उतनी ही कम है और उससे पहले वाली उतनी ही अधिक है, इसका मतलब निश्चित है कि वे पद समांतर श्रेणी में हैं और समांतर श्रेणी का औसत ही मध्य पद होता है। और यहाँ पर 3 पदों में एक पद बचा आर, वही हमारा मध्य पद है, इसलिए आर का मान क्या होगा, के होगा। क्लियर हो गया आपको? बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। नंबर सिस्टम में आपके सभी नेचुरल नंबर्स, धन पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और जो भी गुणज हैं जितने भी, वो सब आपके जो है क्रमागत रूप में अगर हैं तो समांतर श्रेणी में होते हैं, ये बात क्लियर है। और समांतर श्रेणी का औसत अगर निकालते हैं तो अगर विषम पद हैं या सम पद हैं तब दोनों में ही मध्य पद मिलता है। दोनों की ही कंडीशन हमने आपको पिछले वीडियो में क्लियर की है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको ये प्रश्न और भलीभांति क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें काफ़ी नंबर सिस्टम की भी बातें हमने बता दी। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।